हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इनसाइड अवर अर्थ का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पहले पार्ट में ये क्लास 7th की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7th की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 2 हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, इनसाइड अवर अर्थ। और हमने डिस्कस किया था कि अर्थ के भीतर क्या होता है। ऊपर तो हमको पता है क्या है यार, अंदर क्या होता है। तो अंदर हमने देखा था 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को हम कोर बोलते हैं, उसके बाद वाली जो लेयर होती है उसको मेंटल बोलते हैं, और सबसे बाहर वाली लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें हम रहते हैं। तो ये टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो आई एम श्योर वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज जो टॉपिक है, आज ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आज का टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। आप यार अपने आसपास चारों तरफ रॉक्स बहुत सारी देखते हो, पत्थर जो देखते हो ना, पत्थर देखते हो, पहाड़ों पे जो बहुत सारा पत्थर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक्स। ठीक है, तो रॉक्स क्या होता है, कई सारे मिनरल्स को मिला के क्या बनती हैं, रॉक्स बनती हैं। और रॉक्स में बहुत सारी मिनरल पाए जाते हैं रॉक्स के अंदर। रॉक्स के अंदर आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मतलब बहुत सारी रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। रॉक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं ना। तो रॉक्स में ही क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे रॉक क्या होती हैं, कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं, इनको हम चर्चा करने वाले हैं। रॉक आपको पता है वैसे ही हार्ड होती है बहुत ज़्यादा, आसानी से इनको आप ऐसा नहीं कि बहुत तोड़ सको आसानी से, है ना। और पत्थर जो आप अपने आसपास चारों तरफ देखते हो, अलग अलग तरह का पत्थर, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। तो ये रॉक्स अलग अलग तरह की होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं उनको हम देखेंगे। रॉक साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक कराना चाहता हूँ, फिर इसके बाद इसको हम पढ़ेंगे, तो पढ़ना थोड़ा सा आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, एक चार्ट बनाते हैं और कुछ फोटो देखते हैं। तो देखो मतलब यहाँ पे हम देखेंगे रॉक्स के टाइप्स क्या देखने वाले हैं। पहली बात, जो रॉक्स होती हैं हमारी कितने टाइप की होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रॉक्स मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पर, रॉक्स हमारी 3 तरह की होती हैं। कोई पूछे अपनी रॉक्स कितने तरह की होती हैं, 3 तरह की रॉक्स होती हैं। सबसे पहली जो रॉक होती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। कौन सी बोलते हैं, इग्नियस रॉक। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी रॉक होती है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरी जो रॉक होती है वो होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो समझ में आई कि जो रॉक्स होती हैं भाई साहब हमारी 3 तरह की रॉक्स होती हैं। पहली जो रॉक होती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। दूसरी जो रॉक होती है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तीसरी जो रॉक होती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो अपनी रॉक्स होगी 3 तरह की। ठीक है, अब इग्नियस की भी बात करें। इग्नियस हमारी 2 तरह की होती हैं भाई साहब रॉक्स। इग्नियस भी अगर आप कोई पूछे, ये 2 तरह की रॉक्स होती हैं। एक होती है इंट्रूजिव और एक होती है एक्सट्रूजिव। अभी हम चर्चा करेंगे क्या होती है इंट्रूजिव एक्सट्रूजिव, चिंता ना करें, है ना। इग्नियस रॉक्स पहली बात तो मैं आपको बता दूं किससे बनती हैं। जो मैग्मा निकलता है ना, मैग्मा, आपने सुना होगा वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसके अंदर से गरम गरम मटेरियल निकलता है, उसको हम बोलते हैं मैग्मा। और ये जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो आपकी रॉक बनती है इग्नियस रॉक। अगर ये मैग्मा धरती के अंदर इनसाइड द अर्थ ठंडा हो जाता है तो उसको इंट्रूजिव रॉक बोलते हैं। और अगर ये मैग्मा धरती के बाहर आकर ठंडा होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूजिव रॉक्स। ठीक है, यही इग्नियस रॉक टूट टूट के छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनते हैं। और ये सेडिमेंट्स जमते जाते हैं। जैसे ये सेडिमेंट्स यहाँ जम गए, ये जम गए, ये जम गए, जमते जा रहे हैं, जम के बन जाती हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपकी ब्रेक होंगी इग्नियस रॉक्स, किसमें टूटेंगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिनको हम सेडिमेंट्स बोलेंगे। सेडिमेंट्स डिपोजिट होकर लाखों करोड़ों सालों में क्या बन जाती हैं, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। और जब सेडिमेंट्री रॉक और आपकी इग्नियस रॉक, इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट अप्लाई की जाए तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछे, बेसिक कोई पूछे कि यार रॉक कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताओगे साहब रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं। पहली रॉक्स होती हैं हमारी कौन सी, इग्नियस रॉक्स होती हैं। दूसरी रॉक्स होती हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरी रॉक्स होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आई एम श्योर पहली बात तो ये समझ में आ गई रॉक्स कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, पहले हम रॉक पढ़ लेते हैं, फिर रॉक पढ़ने के बाद अब अच्छा मैं फोटो और दिखाता हूँ, इग्नियस रॉक्स कैसी दिखती हैं, मेटामॉर्फिक कैसी दिखती हैं और सेडिमेंट्री कैसी दिखती हैं। तो फोटो देखने से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फिर हम देखेंगे रॉक साइकिल के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लिखते भी रहे बॉस, है ना। हाँ भाई, यहाँ पर फोटोज हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैं इग्नियस रॉक्स, जो किससे बनती हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जब ठंडा होने के बाद जो रॉक्स बनती हैं वो हैं हमारी इग्नियस रॉक्स। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। इग्नियस रॉक्स के भी 2 टाइप यहाँ पे दे रखे हैं, एक्सट्रूजिव और दूसरी कौन सी है, इंट्रूजिव। एक्सट्रूजिव रॉक्स वो होती हैं जो
मतलब बाहर की तरफ बनती हैं, और इंट्रूजिव वो होती हैं जो अंदर की तरफ बनती हैं। तो अंदर जो बनती है उसमें ग्रेनाइट, डियोराइट, गब्रू, और एक्सट्रूजिव जो होती है उसमें बेसाल्ट, एंडेसाइट, रियोलाइट, इतना सारा तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं, चिंता ना करें। बस फिलहाल देख लो इंट्रूजिव एक्सट्रूजिव रॉक्स कैसे कलर की दिखती हैं, ये कलर यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है। और ये कौन सी रॉक्स हैं आपकी, इग्नियस रॉक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, यहाँ से लावा निकल रहा है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, कुछ तो अंदर ही जम जाता है, कुछ बाहर की तरफ जमता है, और इनसे बनती है हमारी रॉक्स बनती है। तो इतना ध्यान रखना, इंट्रूजिव रॉक्स हैं बॉस, किससे बनती हैं आप बताओगे साहब। इंट्रूजिव रॉक्स जो हैं हमारी अपने वोल्केनिक इरप्शन होने के दौरान बनती हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फोटो दिखा रखे हैं, सारी की सारी जो हैं कौन सी हैं, थोड़ा सा नज़र बना के रखें। आपने आसपास ये पत्थर देखे होंगे, ये सारी की सारी रॉक्स जो हैं कौन सी हैं, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। इसके अलावा दूसरी रॉक्स हमारी जो हैं वो हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट अप्लाई करते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, कुछ इस तरह की ये दिखाई देती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा की पूरा पत्थर यहाँ पे दिखा रखा है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, ठीक है। और देख सकते हो नीचे ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स ही हैं भाई साहब, ठीक है। ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, कुछ इस तरीके की। जब हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है बहुत ज़्यादा, किस पर, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर, तो ये कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब है रूप चेंज होना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो ये बहुत सारी जो रॉक्स दिखा रखी हैं, पूरे के पूरे पहाड़ देख सकते हो, ये है एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तीसरी जो रॉक्स होती हैं वो होती हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मैंने बताया था सेडिमेंट्स जमते जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ऐसी दिखेंगे, सेडिमेंट्स जमते जाते हैं। और आपको मैं यार बता दूं एक चीज़, जो हमारे डीजल पेट्रोल जो मिलता है ना, पेट्रोलियम ऑयल, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। ये देख सकते हो सेडिमेंट्री रॉक्स में एक लेयर ये बन रही है, एक लेयर ये लेयर, लेयर बाई लेयर ये जमती चली जाती है, इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है आपका पेट्रोलियम ऑयल। अगर कोई पूछ ले पेट्रोलियम ऑयल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। इसी पेट्रोलियम ऑयल से आपका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो आई एम श्योर ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है, एक रॉक का दूसरी रॉक में कन्वर्ट होना, एक रॉक का दूसरी रॉक में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड रॉक साइकिल, ठीक है भाई। अब रॉक्स में सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था, मैग्मा। सबसे पहले क्या निकलेगा आपका, वोल्केनिक इरप्शन होगा, और वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद आपका क्या निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो मैग्मा निकला, मैग्मा जब ठंडा हुआ तो आपकी बन गई इग्नियस रॉक्स। तो सबसे पहले कौन सी बनी, इग्नियस रॉक बन गई। इग्नियस रॉक कैसे बनी आपकी, मैग्मा निकला। मैग्मा किससे निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन से। अब ये इग्नियस रॉक्स टूटी, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुई, इसमें से क्या निकल गया है, सेडिमेंट्स निकल गया है। और ये सेडिमेंट्स जमते गए जमते गए जमते गए, और जमने के बाद क्या बन गई आपकी, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक बन गई आपकी, ठीक है। इस सेडिमेंट्री रॉक पर आपने हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। इसी को मेल्ट कर दो, जब ये धरती के भीतर मेल्ट हो जाती हैं तो वापस ये क्या बन जाती हैं, मैग्मा बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखो मैग्मा, मैग्मा से आपकी यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा से आपकी इग्नियस रॉक बनी, इग्नियस रॉक में टूटी फूटी सेडिमेंट्स निकले, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक मिल गई, फिर इस पर हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया, मेटामॉर्फिक रॉक मिल गई। मेटामॉर्फिक रॉक का भी इरोजन हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक का भी इरोजन हो सकता है। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स आपके दोनों तरफ से आते हैं, इग्नियस रॉक से भी आते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से भी आते हैं। अच्छा, ये रॉक्स टूटती क्यों हैं, टूटती इसलिए उसका एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इरोजन और वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब किसी भी रॉक का चटक जाना, और इरोजन का मतलब उसका पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ठीक है। तो ये कुछ एक रॉक साइकिल वाला डायग्राम है। अब हम देखते हैं यार अपनी बुक में क्या दे रखा है, ठीक है बॉस। तो बुक में जो दे रखा है वो हम देख लेते हैं। पहली बात, यहाँ पे तीनों के मतलब दे रखे हैं। इग्नियस का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड से बना है इग्नियस से, जिसका मतलब होता है फायर। मैंने बताया था ना इग्नियस रॉक किससे बनती है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तब आपकी इग्नियस रॉक्स बनती हैं, तो फायर आग ही लगती है, नो डाउट। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री जो शब्द है सेडिमेंटम से आया, और सेडिमेंटम का मतलब है सेटल डाउन। मैंने बताया था ना जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन होते जाते हैं और एक लेयर पे लेयर बनती चली जाती हैं। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से आया है, ये दोनों तो लैटिन वर्ड है, इग्नियस और सेडिमेंटम। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब है मेटामॉर्फोज, और मेटामॉर्फोज का मतलब है चेंज इन फॉर्म, फॉर्म में बदल जाना। तो होता है ना इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को दोनों ऊपर हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाए तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो तीनों का मतलब आपको याद रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो दे रखा है रॉक एंड मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट
क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ऊपर वाला जो एरिया होता है, उसमें बहुत तरह की रॉक्स पाई जाती हैं। रॉक क्या होते हैं, यही रॉक की डेफिनेशन हो जाएगी। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी जो मास है ना मिनरल का, अलग अलग मिनरल्स का जो मैटर होता है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट बनाता है, उसी को रॉक बोलते हैं। रॉक अलग अलग कलर में होती हैं, अलग अलग साइज में होती हैं, अलग अलग टेक्सचर में होती है, इनका लुक अलग देखने को मिलता है, हमने देखा था। तो मेजरली 3 तरह की रॉक होती है। पहली होती है इग्नियस रॉक, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पर एक एक करके दे रखा है। पहले हम देखेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा जो धरती से निकल रहा है वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, जब वो ठंडा होता है तो वो सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड होने के दौरान जो रॉक बनेगी वो बनेगी इग्नियस रॉक। तो रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, क्योंकि सबसे पहले बननी है इसलिए इनको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक है इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरी एक्सट्रूसिव रॉक्स, है ना। जब मैग्मा नीचे से निकल के आ रहा है, ऊपर आके कूल हो रहा है तो उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे, और अंदर ही कूल हो रहा है तो उसको इंट्रूसिव बोलेंगे, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द वोल्केनोस। क्या आपने देखा है कभी कि लावा कैसे निकलता है वोल्केनोस से, है ना। लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मोल्टन मैग्मा। लावा क्या होता है, धरती से देखो अंदर है तो मैग्मा, बाहर है तो लावा बोलेंगे। लावा लाल कलर का सा गरम गरम होता है बॉस, धरती के अंदर से सरफेस पर आ जाता है, और जब ये मोल्टन लावा धरती की सरफेस पर आता है तो ये जल्दी से कूल हो जाता है। कूल होते ही ये सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड जब बन जाएगा ये, तो आपको देखने को मिलेगा बाहर जो रॉक बनेगी धरती के बाहर, उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बहुत फाइन होता है। इसका एग्जांपल दे रखा है बेसाल्ट है, बेसाल्ट इसका एग्जांपल है। तो कोई पूछे बेसाल्ट क्या है, इग्नियस रॉक है। कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। अच्छा, इंडिया में यार एक डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू आपको पता है, ये देखो इंडिया का मैप बना देता हूँ, ये भैया इंडिया का मैप बन गया। तो यहाँ पर आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा। तो डेक्कन प्लेट्यू किससे बना हुआ आपको बताना है कि साहब डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा इंडिया का, किससे बना हुआ है, बेसाल्ट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, बेसाल्ट का बना हुआ है, ये आप ध्यान रखना। समटाइम्स मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कई बार क्या होता है, मैग्मा बाहर निकल के नहीं आता तो अंदर ही कूल हो जाता है। अब जो रॉक बनेगी उसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो मैंने अभी बताया था, इंट्रूसिव धरती के अंदर ही बन जाती हैं, एक्सट्रूसिव धरती के बाहर बन जाती हैं, राइट। सिंस कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। अब जब देखो धीरे धीरे कूल होती हैं तो बड़े बड़े साइज बनते हैं, ग्रेन मतलब साइज, और जब जल्दी कूल हो जाती हैं तो हल्के हल्के से ग्रेन के साइज होते हैं। ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। अच्छा ध्यान रखना, इसका इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने देखा होगा घरों में जो यूज करते हैं, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसका एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट एंड पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। रॉक्स रोल डाउन क्रैक। अच्छा, अब आगे हम सेडिमेंट्री रॉक्स पर। पहले हमने देख ली इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स किससे बनती हैं, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा कूल होता है तो बन जाती है इग्नियस रॉक्स। अगर ये मैग्मा धरती के भीतर ही कूल हो जाता है तो इंट्रूसिव रॉक बनेंगे, और धरती के बाहर आके कूल होता है तो एक्सट्रूसिव रॉक बनेंगे। अब हम आएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो अपनी जो इग्नियस रॉक्स होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ये वेदरिंग होती है इनकी। वेदरिंग मतलब इनका ब्रेकडाउन और इरोजन, पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये टूटती रहती हैं, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक टूटती रहती हैं। तो टूटने के बाद इसमें से निकलेंगे सेडिमेंट्स, और ये जब ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे जमते जाते हैं, जमते जाते हैं, जमते जाते हैं, जमते जाते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। तो रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो रॉक्स आपको बताइए धीरे धीरे मूव करती रहती हैं, हल्का हल्का सा क्रैक्स हो जाते हैं, इनमें एक दूसरे को हिट करती रहती हैं। तो जब आप दो चीज़ों को हिट करोगे तो उसमें से कुछ टुकड़े निकलेंगे। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर। अब ये सेडिमेंट्स होते हैं हवा के माध्यम से और पानी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट कर दिए जाते हैं। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, और दूसरी जगह जहाँ गड्ढा वड्ढा होगा वहाँ पर ये जमने लग जाते हैं, डिपोजिट होने लग जाते हैं। दीज लूट्स सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। यही सेडिमेंट्स धीरे धीरे क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं, पास आते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और जब ये हार्ड हो जाते हैं तो रॉक बनेगी, उसको बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। इसका एग्जांपल है सैंडस्टोन। ध्यान रखना, सैंडस्टोन किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक का। किससे बनता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वंस लिव्ड ऑन देम। मैंने बताया था ना, सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ फॉसिल्स पाए जाते हैं। किसके फॉसिल्स पाए जाते हैं, फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष, प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष पाए जाते हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं,
पेट्रोलियम ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम ऑयल, जो अपना पेट्रोलियम ऑयल आता है वो कहाँ से आता है? सेडिमेंट्री रॉक से आता है बॉस, है ना। ये भी आपको एग्जांपल याद रखना है। इग्नियस एंड, अब ये हो गई हमारी सेडिमेंट्री। तीसरी है हमारी मेटामॉर्फिक। इग्नियस एंड इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं ये चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मगर चेंज कब होंगी? जब बहुत ज़्यादा इन पर हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाए। आपकी इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, इन पर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर अप्लाई करो, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है, क्ले पर आप हीट एंड प्रेशर अप्लाई करो तो क्ले कन्वर्ट हो जाती है स्लेट में। तो स्लेट एग्जांपल है किसका? मेटामॉर्फिक रॉक का। लाइम स्टोन पर आप हीट एंड प्रेशर अप्लाई करो, ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो स्लेट और मार्बल दोनों एग्जांपल है किसका? मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है। ठीक है, रॉक्स आर वेरी यूजफुल। अब नया रॉक्स का हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, इनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। हार्ड रॉक्स जो होती हैं उनको रोड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपने कई स्टोन्स गेम्स खेले होंगे गांव में जहां पे पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 7 स्टोन्स जिसको पिट्टू बोलते हैं, हॉप स्कॉच, स्तूप बोलते हैं, किटकिट बोलते हैं, 5 स्टोन की गिट्टी होती है। ठीक है, तो कुछ गेम आपने देखे होंगे जिनमें पत्थरों का आप इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो लाल किला, लाल किला बना है लाल पत्थर से बना है, रेड सैंडस्टोन से। तो सैंडस्टोन क्या है भैया? अपना रॉक है। ये आप देख सकते हो भैया ताजमहल, है ना, 7 वंडर्स में आता है। कमेंट करके बताओ भाई मुझे ताजमहल किसने बनवाया था, कौन से मुगल एम्परर ने ताजमहल बनवाया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ताजमहल आपको मैं बता दूं आगरा में भाई साहब, यूपी में, है ना। ये व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। ठीक है, You will be surprised to know that one type of rock changes into another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is called rock cycle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टॉपिक अब स्टार्ट हो जाएगा आपका रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है? एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। जैसे आपने देखा, ये है आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा निकला, मैग्मा ठंडा हुआ तो इग्नियस रॉक बन गई, इग्नियस रॉक टूटी, सेडिमेंट्स में टूटी, सेडिमेंट्स जमा होकर क्या बन गई? सेडिमेंट्री रॉक। इन पर हीट और प्रेशर अप्लाई किया तो वापस किसमें बन गई? मेटामॉर्फिक रॉक में। फिर मेटामॉर्फिक रॉक पिघल के क्या बन जाती है? मैग्मा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आप समझ सकते हो, तो ये ध्यान रखना। सेडिमेंट्री रॉक्स भी पिघल के मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है, मैग्मा मेटामॉर्फिक रॉक भी पिघल के मेल्ट होकर क्या होकर? मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो सकती है? मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है। ये चीज आप ध्यान रखना। इग्नियस रॉक से भी सेडिमेंट्स आते हैं और आपके मेटामॉर्फिक रॉक से भी सेडिमेंट आते हैं, ये ध्यान रखना। और ये किस में कन्वर्ट हो सकती है? सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कन्वर्ट होती है, और खुद सेडिमेंट्री रॉक्स में से भी सेडिमेंट्स आते हैं, ये ध्यान रखना। तो रॉक साइकिल में क्या होता है? कुछ स्पेशल कंडीशंस में एक रॉक जो है दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइड बिकम इग्नियस रॉक। हमने देखा मोल्टन मैग्मा जब कूल होगा, ठंडा होगा तो सॉलिड बन जाएगा, तो इग्नियस रॉक्स बन जाएगी। इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, डिपोजिट हो जाएगी, किसमें? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब हम हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट का मतलब अप्लाई करना, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जब सेडिमेंट्री रॉक पे हीट और प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये सेडिमेंट्री रॉक में मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगी। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मैग्मा। इन पर और मेटामॉर्फिक रॉक पे और हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं थोड़ा सा ज्यादा, और तो ये मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगी, और मैग्मा वापस फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हम रॉक साइकिल, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब रॉक्स के अंदर मैंने बताया था बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली पाए जाने वाले सबस्टांस होते हैं, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कोई पूछ सकता है मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सबस्टांसेस। नेचुरली अकरिंग सबस्टांसेस, नेचुरली पाए जाने वाले सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। इन मिनरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ मिनरल्स का यूज हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जांपल हो जाएगा पेट्रोलियम ऑयल। पेट्रोलियम ऑयल मैंने बताया था किस में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। पेट्रोलियम ऑयल को हम कहाँ ले जाते हैं? रिफाइनरी में ले जाते हैं। रिफाइनरी आपने नाम सुना होगा। रिफाइनरी में इसको फिल्टर कर देंगे और फिर इससे हमें डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। तो मिनरल्स का यूज हम किसकी तरह करते हैं? फ्यूज की तरह भी करते हैं। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये फ्यूल है, इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अगर आपको कोई पूछे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं तो आपको बताना है प्लांट्स और एनिमल्स से जो बहुत लंबे समय अगर ये दबे रहे नीचे धरती के अंदर तो ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप बता देना। कोल फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है, और पेट्रोलियम ऑयल फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम ऑयल, और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है। फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो किससे बनते हैं?
प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स से बनते हैं। प्लांट और एनिमल्स को ज़मीन में दफना दिया जाए तो लंबे समय के बाद ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। इनका यूज इंडस्ट्री में भी करते हैं, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, बट मेडिसिन में करते हैं, फर्टिलाइजर में, यहाँ पर सब जगह पे इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉस हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई एम श्योर आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे अगला चैप्टर जो है उसको हम कवर करेंगे। तो 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं, एनसीईआरटी हम लाइन टू लाइन हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।